हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों को भाई स्पीड कंट्रोल करने में दिक्कत आती है पहाड़ी रास्तों में, संकरी जगह में, तो उनके लिए भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पीड को आपको कंट्रोल कैसे करना है, गियर शिफ्टिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आसानी से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अब देखिए, शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब भी हम कहीं फ्लैट रोड पे चलते हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवे, हाईवे, सिटी में आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपने गाड़ी को स्लो करा, गाड़ी का गियर चेंज करा या नहीं करा, गाड़ी मोमेंटम गेन कर सकती है। बट चढ़ाई में जैसे अभी आप देख रहे हैं, या फिर ऐसी रोड जहाँ पर हल्का सा आपको इंक्लाइन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि हमें फ्रीक्वेंट जो है गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो बार बार जो है आपको छोटे गियर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बार बार कई लोग क्या है कि ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप भी इन चीज़ों से थोड़ा सा परेशान होते हैं तो आपको भाई एक सिंपल चीज़ बताऊंगा जिससे कि गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा और दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जब भी आप चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं तो गाड़ी में सबसे बड़ी कमी जो आपको फील होगी वो होगी पावर की। क्योंकि भाई क्या है कि प्लेन रोड में जब आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, फ्लैट रोड में, तो वहां पर आप हल्का सा एक्सेलरेट करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है स्पीड पिक कर लेती है। बट दिक्कत कहाँ आती है, जैसे अभी आप चढ़ाई देख रहे हैं, ऐसी चढ़ाई में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको गियर शिफ्ट का बहुत ध्यान रखना है। देखिए गाड़ी की स्पीड कितनी कम हो गई है, तो गाड़ी ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, पर तुरंत से मैंने गियर को चेंज कर दिया। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा अगर आप सही समय में गाड़ी के गियर को चेंज करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं। अब देखिए आपको चलना कैसे। देखिए, जब भी चढ़ाई वाले रास्ते पे आप जा रहे हैं तो अगर आपको दिख रहा है चढ़ाई ज़्यादा है, तो हमेशा जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे एक छोटे गियर का आप इस्तेमाल करिए। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, या तो भाई आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेट करिए फिर गियर शिफ्ट करिए, तो उससे क्या होता है गाड़ी की आरपीएम बढ़ता है तो गाड़ी को इनिशियल पुश ज़्यादा मिलता है। तो वो तरीका है, उसमें क्या है कि गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। एक क्या होता है कि आप गाड़ी को छोटे गियर में रखिए, जैसे अभी ये चढ़ाई है तो यहाँ पर सेकंड गियर सबसे ज़्यादा मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगा रहा हूँ, तो सेकंड गियर में ही गाड़ी मोमेंटम रखेगी। और यहाँ पर क्या करना है कि उसके बाद आप जैसे ही चढ़ाई खत्म हो जाए फिर आप गियर चेंज करिए, तो इसमें गाड़ी कम तेल कंज्यूम करेगी। अब हम रोड में चलते हुए देखते हैं कि ये चीज़ आपको कैसे यूज़ करनी है। देखिए, अभी थोड़ा सा आपको डाउनहिल दिख रहा है, अभी एक खराब पैच आएगा। अभी हम देवप्रयाग के अगल बगल में है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है 2-3 चीज़ें बताई थी जो आपको ध्यान रखनी है पहाड़ी रास्तों में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीड कंट्रोल का। तो अभी देखिए, अभी डाउनहिल है हल्का सा, अभी मैं गाड़ी का बहुत बड़ा गियर इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ी में मुझे बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो मतलब यहाँ पर स्पीड पिक नहीं कर पाएगी गाड़ी। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि गाड़ी स्पीड पिक नहीं कर पाएगी तो वहाँ पर आप टॉप गियर का इस्तेमाल मत करिए। जैसे कि भाई कई लोग चढ़ाई में भी 5th गियर में गाड़ी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चला नहीं सकते हैं, आप चला सकते हैं, बट जो नए नए ड्राइवर्स हैं ना, वो इतना ज़्यादा मतलब यूज़ टू नहीं होते हैं रोडों के, उनको भाई बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मेरी वीडियोस में सिर्फ मैं जो बिगिनर्स हैं उनके हिसाब से ही चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम अपनी गाड़ी को अभी स्लो चला रहे हैं तो मैं अपनी गाड़ी को छोटे गियर में रखूँगा, एक्सेलरेट मुझे नहीं करना है। अभी देखिए गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, और देखिए गाड़ी में मैंने ना ब्रेक का इस्तेमाल करा है, पर गाड़ी जो है उस पर्टिकुलर स्पीड के अगल बगल चल रही है। देखिए, तो अगर आपको स्पीड को अच्छे से कंट्रोल करना है तो छोटे गियर में आप चलिए, और अगर पावर की कमी कहीं फील हो रही है तो गाड़ी को आप 3rd गियर में या 4th गियर में रख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको जो है ज़्यादा स्विचिंग नहीं करनी पड़ती पेडल्स के बीच में। अब कैसे स्विचिंग नहीं करनी पड़ती, देखिए, जब भी आप कहीं गाड़ी को रोकते हैं उसके बाद अगर आप गाड़ी में बहुत जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करते हैं, जैसे भाई मैं तुरंत फर्स्ट लगा रहा हूँ और एकदम से मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगाया, तो गाड़ी में जो पावर चाहिए होती है ना वो मिल नहीं पाती है। फिर आप डाउन शिफ्ट करेंगे, फिर आप अप शिफ्ट करेंगे, तो ये जो मोमेंट ब्रेक होता है ना गाड़ी का, इसमें क्या होता है गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है। भाई उसी टाइम आपने डाउन शिफ्ट करा, उसी टाइम आपने 3rd गियर यूज़ करा, फिर आप 4th कर रहे हैं, फिर आप सेकंड लगा दे रहे हैं, तो वो फिर फ्लो नहीं बन पाता है। तो आप कोशिश करिए कि सही गियर का इस्तेमाल करिए। अभी देखिए, जो मेरी गाड़ी है सेकंड गियर में चल रही है, क्योंकि इस सिचुएशन के हिसाब से सेकंड गियर सबसे बढ़िया है। अब जो है जैसी जैसी रोड मुझे ठीक दिखेगी तो मैं 3rd गियर भी लगा सकता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही चढ़ाई आई तो मुझे हल्का सा एक्सेलरेट ज़्यादा करना है सेम गियर में, जब तक कि मुझे ये ना लगे कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है। अब स्ट्रगल कैसे करेगी गाड़ी, आपको पता कैसे चलेगा। देखिए, जब भी आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं और गाड़ी में आपको वाइब्रेशन, खड़खड़ाहट ज़्यादा फील हो रही है,
तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है अपनी गाड़ी में एक छोटे गियर का इस्तेमाल करना है। जैसे आप थर्ड में चल रहे हैं, गाड़ी ने वाइब्रेट करा, तो भाई आप अपनी गाड़ी का सेकंड गियर इस्तेमाल कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी में पावर नहीं है, गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, तो आप एक छोटा गियर लगा दीजिए। वहीं अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं और गाड़ी आपको बहुत हार्ड फील हो रही है, कि ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर है, और जैसे ही हल्का सा एक्सेलरेटर रिलीज कर रहे हैं तो गाड़ी एकदम झटका सा दे रही है, तो समझ जाइए कि आपको एक गियर ऊपर लगाना है। मतलब अगर आप सेकंड में चल रहे हैं, आपने स्पीड ज़्यादा बढ़ाई, गियर चेंज नहीं करा, जैसे ही आप एक्सेलरेटर को रिलीज करेंगे तो वैसे ही आपको झटका फील होगा, तो समझ जाइए कि आपको थर्ड गियर का यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये दो तरीके से आप गियर शिफ्टिंग का पता कर सकते हैं कि क्या मैं सही गियर में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। जैसे कि अभी फ्लैट रोड है, तो यहाँ पर मैं फोर्थ गियर में आसानी से चल सकता हूँ। अब जैसे ही हल्की सी चढ़ाई आएगी, तो कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत पहले ही गियर को चेंज कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उससे क्या होता है कि गाड़ी अगर चढ़ना भी चाहेगी तो वो चढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो जो पॉज आ जाता है ना बीच में, वो आपके मोमेंटम को तोड़ देता है गाड़ी के। तो अभी चढ़ाई है देखिए, तो जितना हो सके मैं अभी फोर्थ गियर में ही रखूँगा। अभी देखिए हल्का सा मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, तो गाड़ी का मोमेंटम बना हुआ है। तो जहाँ पर भी थोड़ा सा टर्न आएगा, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी, वहाँ पर जो है मैं थर्ड गियर का इस्तेमाल करूँगा। तो इस तरीके से आप गाड़ी के मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं चढ़ाई पे, और यही वो तरीका है जिससे गाड़ी अच्छा एवरेज निकाल के देती है। अभी देखिए चढ़ाई वाला रास्ता है, तो यहाँ पर फोर्थ गियर में ही देखिए स्पीड अभी कम है। यही सिचुएशन अगर प्लेन्स वाली रोड पे होती है ना, जहाँ पर फ्लैट सरफेस होता है, तो वहाँ पर आराम से जो है फोर्थ गियर में मैं 50 पे गाड़ी को ड्राइव कर सकता था। तो इस तरीके से जो है गियर शिफ्टिंग में चेंज आ जाता है, क्योंकि चढ़ाई में ना हम ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, तो चढ़ाई के हिसाब से कई बार क्या होता है कि कम स्पीड में भी गाड़ी स्ट्रगल कर सकती है उस गियर में। प्लेन्स में जो है हम भाई फोर्थ गियर में कम स्पीड में भी चल सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा में भी ड्राइव करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चढ़ाई में जो है आपको कंटिन्यू एक्सेलरेशन का भी यूज़ करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक्सेलरेटर से थोड़ा सा भी पैर हटाएंगे तो आपकी गाड़ी का मोमेंटम टूटा, फिर जो है आपको एक डाउनशिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब जैसे टाटा की गाड़ियाँ हैं, जैसे मैं ड्राइव कर रहा था, तो स्पेशली इनमें क्या दिक्कत आती है कि भाई ये थोड़ा सा भारी होती है। अब जो लोग भी पंच जो फर्स्ट जनरेशन वाला आया था उसमें काफ़ी लैग था, टियागो का जो फर्स्ट जनरेशन था और जो अभी भी था, मतलब जो रिसेंट फेसलिफ्ट से पहले वाला जनरेशन था, फेज़ 1 वाला BS6, उसमें भी भाई काफ़ी ज़्यादा लैग था, इनिशियल लैग जो बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हल्का सा आप एक्सेलरेटर से पैर हटाएंगे ना, तो आपकी गाड़ी का मोमेंटम टूटेगा ही टूटेगा, फिर आपको एक या दो गियर डाउनशिफ्ट करने पड़ेंगे। एक तो गाड़ी भारी है, ठीक है, दूसरी चीज़ वो इनिशियल जो लैग है वो ज़्यादा रहता था इन गाड़ी में, तो इनमें क्या है आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब जो है गाड़ी आपकी थोड़ा सा मोमेंटम बना पाएगी। अब मारुति की गाड़ियाँ थोड़ा सा हल्की होती हैं, तो उसमें क्या है पिकअप भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो उसमें शायद आपको गियर चेंज ज़्यादा ना करने पड़े, पर गाड़ी के हिसाब से भी ये चीज़ें बदलती हैं। अब भारी गाड़ियों में ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही कहीं टर्न पे हल्का सा भी अगर स्पीड कम भी ना, तो मुझे कई बार 1 से 2 गियर डाउनशिफ्ट करने पड़ते हैं अगर ज़्यादा चढ़ाई आ रही है। तो ये दिक्कत के साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, पर वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि भाई अगर मैं चढ़ाई में भी 5th गियर में ही चल रहा हूँ तो मुझे अच्छा एवरेज मिल रहा है, वो बात अलग है कि आपकी गाड़ी स्ट्रगल कर रही है और बार बार वाइब्रेट कर रही है ज़्यादा, आप हाफ क्लच की मदद से गाड़ी को चला रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं बहुत कम स्पीड में चल सकता हूँ भाई किसी बड़े गियर में, तो भाई क्या है कि ये चीज़ बहुत गलत है। आप ये मत सोचिए कि 5th गियर में हमेशा गाड़ी जो है कम फ्यूल कंज्यूम करेगी, ऐसा नहीं है। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है गाड़ी के इंजन के ऊपर। भाई अगर आपका इंजन स्ट्रगल कर रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, या ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, तो वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जैसे कि आप फर्स्ट गियर में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं फिर जाके गियर चेंज करते हैं, जैसे कई लोग गियर स्किपिंग करते हैं, फर्स्ट से थर्ड में जा रहे हैं, तो अगर आप वो चीज़ करते हैं ना तो वो भी ज़्यादा डेंजरस है, उसमें क्या है गाड़ी तेल ज़्यादा पिएगी। दूसरी चीज़, अगर जो है आप 4th गियर में चल रहे हो, स्पीड बहुत कम आ गई आपकी 25-30, और आप चल रहे हैं कंटिन्यू एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। तो उससे बेटर ये है कि आप 3rd गियर का इस्तेमाल करिए। जहाँ पर जिस गियर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस गियर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी जो है सबसे बेस्ट एवरेज निकाल के देगी। यही टेक्निक होती है एवरेज निकालने की। एक्सेलरेशन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं चढ़ाई पे जब आप आते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट वही है गियर शिफ्ट। अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि पावर नहीं है तो एक गियर तुरंत डाउन शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ पर हाफ क्लच का इस्तेमाल मत करिए और वहाँ पर गलत गियर का इस्तेमाल मत करिए। उससे क्या है आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आप अच्छे से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अब चढ़ाई में कभी भी देखिए गाड़ी को रोकना पड़ता है, दोबारा उठाना भी पड़ता है, तो वहाँ पर वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आपको जो है स्पीड का ध्यान रखना है। कई लोग जो है 2nd गियर में गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं, उड़ जाती है गाड़ी, ऐसा नहीं है। अगर आप क्लच को ज़्यादा जोर डालेंगे तो गाड़ी उड़ जाएगी देखिए, पर हमेशा 1st गियर में गाड़ी को रखिए। कहीं पर भी गाड़ी रुकती है, गाड़ी को उठाने का वही बेसिक प्रिंसिपल कि 1st गियर हमेशा लगा होना चाहिए, चाहे फ्लैट सरफेस है
चाहे कोई भी सरफेस है, हमेशा फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाने की आदत डालिए। फ्यूल कम कंज्यूम करेगी गाड़ी और इनिशियल जो पिकअप आपको मिलेगा ना, वो अच्छा मिलेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है गियर शिफ्टिंग को लेके। ये चीज़ें कई बार जो है नए ड्राइवर भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, सेम गियर में ही गाड़ी को चला रहे होते हैं। गियर आपको समझना पड़ेगा, जिस स्पीड में आप चल रहे हैं उसके हिसाब से गियर आपको चेंज करने हैं। गियर स्किपिंग भी आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर उस टाइम पे स्पीड उस गियर के हिसाब से होनी चाहिए, तो आपको कभी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।